गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिजाबेथन ड्रामा। गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइस, प्लीज़। और गाइस प्लीज़, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करो। तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए। ओके, एलिजाबेथन। क्वीन एलिजाबेथ बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड ऑन 17 नवंबर 1558 एंड रूल्ड इंग्लैंड until 1603। गाइस, क्वीन एलिजाबेथ 17 नवंबर 1558 में इंग्लैंड की क्वीन बनती है और वो राज करती है इंग्लैंड पर 1603 तक। ओके, दिस टाइम ऑफ एलिजाबेथ वाज from 17 November 1558 to 24 March 1603. This is known as the Elizabethan Age. 17 नवंबर 1558 से लेकर 1603 तक जो एलिजाबेथ राज करती है इंग्लैंड पर, उस एज को गाइस एलिजाबेथ एज के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड दिस एलिजाबेथन एज इंग्लिश लिटरेचर ऑन गोल्डन एज, और इसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गाइस हम लोग एलिजाबेथन ड्रामा को डिस्कस करते हैं। ड्रामा इज़ अ फिक्शनल लिटरेचर। ड्रामा जो है वो एक फिक्शनल लिटरेचर है। ड्रामा इज अ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ड्रामा इज़ एन इमेजनरी स्टोरी। ड्रामा जो है वो बेस्ड होता था इमेजिनेशन पर, ओके, सोच पर। ड्रामा जो है इमेजिनरी स्टोरी एक होता था। द ड्रामा इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ड्रामा जो है स्टेज में परफॉर्म किया जाता था। ड्रामा हैज़ डायलॉग, कॉस्ट्यूम एंड एक्शन। ड्रामा करने के लिए गाइस जो स्टेज पे ड्रामा होते थे उस टाइम, एलिजाबेथ के टाइम पर, तो उसमें जो कैरेक्टर होते थे उनका एक कॉस्ट्यूम होता था और वो कुछ एक्शन रिप्रेजेंट करके ड्रामा करते थे। ओके, क्लियर है? देयर आर सम कैरेक्टर इन अ ड्रामा हु परफॉर्म सम रोल्स। जो ड्रामा करते थे कैरेक्टर, वो एक रोल प्रेजेंट करते थे। ओके, एवरीवन हैज़ देयर ओन कैरेक्टर ऑन द स्टेज, और सारे के सारे स्टेज पर परफॉर्म करते थे। ड्रामा हैज़ स्क्रिप्ट, ड्रामा हैज़ कैरेक्टर एंड इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग। ड्रामा में एक स्क्रिप्ट होता था, ड्रामा में कुछ कैरेक्टर होते थे और ये पर्पस होता था परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर। ओके, ड्रामा क्लियर है गाइस आपको? तो अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की ओर जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्रामा पढ़ते हैं। ओके, द ड्रामा विच परफॉर्म from the 15th to 14th century are known as medieval drama। जो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है गाइस, द ड्रामा जब परफॉर्म होता था 15 और 14 सेंचुरी से लेकर, और इसे मेडिवल ड्रामा के नाम से जाना जाता है। ओके, द ड्रामा परफॉर्म्ड फ्रॉम द 15th century to the 14th century वेयर द ड्रामा आर कॉल्ड रिलीजियस ड्रामा। और जो 5 सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी तक जो ड्रामा होता था गाइस, उसे रिलीजियस ड्रामा कहते थे, रिलीजियस ड्रामा होते थे। ओके, इसके बाद एंड दे आर मोस्टली परफॉर्म्ड इन चर्च, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्च में परफॉर्म किया जाता था। एलिजाबेथ ड्रामा ब्रॉडली रिफर्स टू दिस पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम 1558 टू 1603, और ये एलिजाबेथ के टाइम पर होता था। ठीक है, एलिजाबेथ के पीरियड के समय में। डिफरेंट फ्रॉम द ड्रामा इन द एज, सम आर ड्रामा एंजॉय, सम आर इमोशनल, हिस्टोरिकल, प्ले, ट्रेजिडी, प्ले, कॉमेडी, ऑल दिस ड्रामा were performed on stage during एलिजाबेथ टाइम। और ये जो एलिजाबेथ के टाइम में जो ड्रामा होते थे गाइस, डिफरेंट टाइप के ड्रामाज होते थे स्टेज पर, जो कि कुछ इंजॉय वाला ड्रामा होता था, कुछ इमोशनल, कुछ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, कुछ ट्रेजिडी, कुछ दुखद ड्रामा, कुछ कॉमेडी, ये सारे टाइप के ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे। ओके, क्लियर है दोस्तों? उसके बाद गाइस
ड्यूरिंग एलिजाबेथ रीजन इंग्लैंड फ्लोरिस्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। जब एलिजाबेथ क्वीन बनी थी इंग्लैंड की तो उस वक्त का इकोनॉमिकली जो वहाँ का ये था जीडीपी ग्रोथ जिसे कह सकते हो आप लोग, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ था इंग्लैंड को। ओके, द कंट्री ऑल्सो बिगेन एक्सटेंडिंग इट्स रीच टू द न्यू वर्ल्ड, solidify its economically as a world power प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। और जब एलिजाबेथ क्वीन बनी थी इंग्लैंड की उस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था कंट्री पूरे वर्ल्ड में गाइस, पूरा पॉपुलर हुआ था ये गाइस। ओके, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक come from the Elizabeth era, including Shakespeare, William Shakespeare, Ben Jonson and Christopher Marlowe। जब एलिजाबेथ थी क्वीन थी इंग्लैंड की तो उस वक्त कुछ इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक जो है वो ड्रामा करते थे। ओके, जो हैं शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लोव। ओके, उसके बाद गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा। 3 टाइप का ड्रामा है, मिरेकल ड्रामा, जादुई ड्रामा, मोरालिटी ड्रामा, मोरालिटी मतलब नैतिकता ड्रामा, मिस्ट्री ड्रामा, कुछ सस्पेंस है इसमें। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे मिरेकल ड्रामा, जादुई ड्रामा इसे कह सकते हो आप लोग। गाइस मैं आपको स्पेशल वीडियो बना कर दूँगी एक एक ड्रामास पर। फ़िलहाल मैं आपको तीनों शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, मिरेकल ड्रामा प्ले वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ संत। मिरेकल प्ले जो होता था गाइस वो संत पर आधारित होता था, साधु संत। ओके, इट वाज टोल्ड एंड सोन अबाउट द संत एंड वाज एक्सप्लेन दैट पीपल कुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ताकि लोग कुछ संत के इस ड्रामा से सीख सके। ओके, मिरेकल प्ले से। मिरेकल प्ले परफॉर्म्ड इन रिलीजियस फेस्टिवल। मिरेकल प्ले जो होता था वो रिलीजियस फेस्टिवल पर बेस्ड होता था, कुछ धार्मिक फेस्टिवल, कुछ धार्मिक त्यौहार पर। ओके, मिरेकल प्ले ऑल्सो कॉल्ड संत प्ले, और मिरेकल प्ले को संत प्ले के नाम से भी जाना जाता था। मिरेकल प्ले वेर नॉट रिलेटेड टू द बाइबल। मिरेकल प्ले जो था वो बाइबल पर रिलेटेड नहीं था, बाइबल के स्टोरीज पर रिलेटेड नहीं था। मोरालिटी ड्रामा का इस बाइबल के स्टोरी पर रिलेटेड होगा। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। बट वे आर रिलेटेड टू वेरियस संत, और ये बहुत वेरियस संत पर कहानी पर रिलेटेड होता था। रिलीजियस ड्रामा होते थे इसमें। मिस्ट्री प्ले लाइक द मिरेकल प्ले ऑल्सो फॉलोड क्रिश्चियनिटी। मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले जो होता है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ओके, इसके बाद लेटर मिरेकल प्ले स्टार्टेड बीइंग रिटन इन इंग्लिश एंड दिस रिलीजियस एलिमेंट ऑल्सो लेस। उसके बाद मिरेकल प्ले जो है वो इंग्लिश में भी लिखने जाने लगा। उसके बाद रिलीजियस एलिमेंट इसमें कम होने लगा, धार्मिक गतिविधि इसमें थोड़ा कम होने लगा। कब? मिरेकल प्ले वेयर परफॉर्म्ड एट टाउन फेस्टिवल इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के समय में मिरेकल प्ले इंग्लिश में लिखे जाने लगा और रिलीजियस एलिमेंट इसमें कम होने लगा। ओके, क्लियर है गाइस आपका मिरेकल प्ले? आप लोग मुझे कमेंट करना। ओके, मोरालिटी प्ले वेयर ड्रामा दैट गिव मोरल्स टू द ऑडियंस, राइट और रॉन्ग। मोरालिटी का मतलब होता है गाइस नैतिक कहानियाँ, नैतिक गतिविधि। ओके, और मोरालिटी प्ले जो ड्रामा होता था वो मोरल वैल्यूज़ पर होते थे, ताकि ऑडियंस सही गलत का फ़र्क समझ सके। ओके, इन मोरालिटी प्ले पीपल वेयर गिव मोरल्स थ्रू बाइबल स्टोरी।
मोरालिटी प्ले जो होता था गाइस वो बाइबल स्टोरी पर बेस्ड होते थे। एंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वाज एक्सप्लेन, और इसमें सही गलत का फ़र्क के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता था। ओके, मोरालिटी प्ले एंड allegorical drama and popular in Europe, especially during the 15th and 16th centuries, in which the character personify moral qualities or abstraction, death or youth, and in which moral lesson the thought. गाइस मोरालिटी प्ले जो था वो 15-16 सेंचुरी पर परफॉर्म किए जाते थे, और इसमें बताया जाता था मृत्यु और युद्ध जो हम लोग हैं, जिंदा हैं, जवानी ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मृत्यु और ना मृत्यु के बारे में ऐसा आप समझ सकते हो, ये सब बताया जाता था मोरालिटी प्ले में। इसके बाद गाइस लास्ट है हमारा मिस्ट्री प्ले, इसे भी कर लेते हैं। मिस्ट्री प्ले वेयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम द बाइबल। मिस्ट्री प्ले जो है वो बाइबल की स्टोरी पर बेस्ड होता था एंड एक्सप्लेन टू पीपल हाउ टू वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, और इसमें एक्सप्लेन किया जाता था कि वर्ल्ड यानी दुनिया कैसे बना, इस चीज़ के बारे में परफॉर्म होता था स्टेज पर। ओके, मिस्ट्री प्ले वेयर आ काइंड टू प्ले डेवलप्ड इन द मेडिवल एरा ऑफ यूरोप। मिस्ट्री प्ले जो है वो यूरोप में डेवलप हुआ, मतलब शुरू हुआ मेडिवल एरा में 15 एंड 16 सेंचुरी में। ठीक है, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड नो एज ड्रामा, और उस वक्त इंग्लैंड में ये ड्रामा जाने लगा। ओके, आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। वीडियो आपको ज़रा भी समझ में आया, ज़रा भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।